अभी हम सभी ध्यान करेंगे। किसी भी एक आसन पर स्थिर हो जाएं। कमर पीठ गर्दन सीधी, चश्मा उतार सकते हैं। बायां हाथ दाएं हाथ के ऊपर, सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लें। अपने भीतर कृतज्ञता और नम्रता का भाव भरें। सर्वप्रथम हम पंच परमेष्टि को नमन करेंगे। उस प्रार्थना के, नमन के, कृतज्ञता के भाव अपने भीतर अंग अंग में, कण कण में लाएं। नमो नमो अरिहंतानां, नमो नमो सिद्धानां, नमो नमो आयर्याणां, नमो नमो ओझायाणां, नमो लोए सब साहूनां, नमो लोए सब साहूनां। ईसो पंच नमोकारो सर्व पावपनाशिनो, मंगलानांच सर्वेशं परमं हवै मंगलम्, मंगलानांच सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन करेंगे। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृतज्ञता तीनों लोकों के प्राणियों पर है। उनकी वीतरागता को नमन करेंगे, उनकी अनंत मैत्री को नमन करेंगे, उनके अनंत ज्ञान को नमन करेंगे। नमन करने से हमारे भीतर अहंकार पिघलता है और नम्रता का भाव भीतर आता है। नम्रता हमारे जीवन में धर्म लाती है, साधना लाती है, अहंकार दूर होता है, विनय की पुष्टि होती है। अरिहंत परमात्मा को जितने गहरे भाव से आप नमन करेंगे, उतना ही आपके भीतर विनय, प्रार्थना, भक्ति का जन्म होता है। हर धर्म में नमन को प्रमुखता दी जाती है। नमकार मंत्र पंच परमेष्टि महामंत्र है। इसमें सबसे पहले नमो, नमन शब्द आता है। नमन का अर्थ है झुक जाना, समर्पित हो जाना, अपने अहंकार को गिरा देना, अपने किसी प्रकार की अपने जीवन में रही हुई आदि व्याधि उपाधि को दूर कर देना, सुख शांति और समृद्धि की ओर आगे आ जाना। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से हमें ये मानव का जीवन मिला, सुंदर जीवन मिला, देह मिली। ये देहात्मा को पाने के लिए है। हम प्रार्थना करेंगे अरिहंत परमात्मा के चरणों में, प्रभु जैसे आपने जीवन में ज्ञान पाया, ध्यान पाया, सर्वज्ञता पाई, हमारे भीतर भी वही ज्ञान, वही ध्यान, वही समाधि आए। आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अरिहंत परमात्मा, सिमंदर स्वामी भगवान या जिसकी आपके ऊपर श्रद्धा है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके ऊपर आपकी अनंत श्रद्धा है, उसको अपने
भीतर लाएं और उनको गहन नमनता का भाव भर लें। नमो सिद्धानंद, सिद्ध भगवान, द लिबरेटेड सोल्स who have attained liberation, मोक्षा, निर्वाणा, उन सिद्धों के प्रति जो निराकार परमात्मा है, उनको हम नमन करते हैं। अरिहंत परमात्मा साकार परमात्मा है, सिद्ध भगवान निराकार परमात्मा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिद्ध गति का है। हमने सिद्धालय की ओर जाना है। ये जीवन हमें जो मिला है परमात्मा पाने के लिए, सिद्धालय पाने के लिए, इसने जिसकी आपको चाहना है उसके प्रति हम उनको नमन करेंगे, उनके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। नमो आयरियानंद, आचार्यों को नमन, जो अरिहंत की वाणी के अनुसार चलते हैं, अपने जीवन में आचरण लाते हैं, उन सभी आचार्यों को नमन। नमो उपाध्यायानंद, उपाध्यायों को नमन, जिन्होंने ज्ञान दिया, बाहर का नहीं भीतर का ज्ञान दिया, हमारी शिव नेत्र तीसरा नेत्र खोल दिया, उनको नमन। लोक के समस्त साधुओं को नमन। जितने भी साधु हैं, यहाँ किसी परंपरा विशेष को महत्व नहीं गया। कोई भी साधु जिसने अपने जीवन में साधना की है, जो उच्चतम शिखर को जाना चाहता है, जो विनम्र है, निगंथा उज्जुदंश ने भगवान महावीर की वाणी का, ये निर्ग्रंथ ऋजु होते हैं, सरल होते हैं, उनके भीतर कोई गांठ नहीं। साधु सरल सहज होता है, उसके भीतर कोई गांठ नहीं। पंच परमेष्टि को नमन करने से हमारे भीतर धर्म आता है, कृतज्ञता आती है, समझ आती है और अहंकार टूटता है। आज हम प्रार्थना ध्यान करेंगे। प्रार्थना का अर्थ है कि जिसको तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हारा आदर्श है, जो तुम्हारे जीवन का मूल्य है, उसको सर्वप्रथम अपने जीवन में लाओ और गहन गहन उस भाव में डूबो। अब शांत होकर के अरिहंत परमात्मा के गुणों का भीतर ही भीतर स्मरण करेंगे। अपने अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए में एक प्रार्थना का भाव जन्मने दो। प्रार्थना भीतर से उठेगी तो ध्यान स्वतः ही लग जाता है। प्रार्थना शुरुआत है और गहरे गहरे ध्यान में डुबकी लगाने के लिए प्रार्थना सर्वोत्तम उपाय है। आप जिसके प्रति आपकी अटूट श्रद्धा है, चाहे वो भगवान है, चाहे वो गुरु है, चाहे जिसके प्रति आपकी अटूट श्रद्धा है, उसको भीतर लाएं और नमन का भाव रखें। अपने अंग अंग में अरिहंत परमात्मा के अनंत मैत्री और करुणा को नमन। प्रभु, ये मैत्री और करुणा मेरे भीतर भी आए। ऐसा पवित्र भाव अपने जीवन में लाएं। अरिहंत परमात्मा को नमन करते हुए उनके अनंत ज्ञान को नमन करेंगे। हम अज्ञानी हैं, हमारे भीतर अहंकार है, हमारे भीतर मोह है। उनको नमन करने से हमारा अज्ञान और मोह दूर होता है और अरिहंत परमात्मा का ज्ञान हमारे भीतर आता है। अरिहंत परमात्मा वीतरागी हैं, उनकी अनंत वीतरागता को नमन। राग द्वेष और मोह से पड़ा हुआ व्यक्ति यदि वीतरागता की शरण लेता है, उसके भीतर वो वीतरागता का भाव आता है। इस प्रकार उनके अनंत गुणों में कुछ गुणों का स्मरण करते हुए पवित्र भाव भीतर लाए। अपने शरीर की सारी पकड़ छोड़ दें कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, काले हैं या गोरे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, आपको कोई पद मिला या नहीं, ये नाम, संस्कार, धारणा, कुल परंपरा से अलग हो जाएं। आपके शरीर के भीतर एक शुद्ध चैतन्य है। ये चैतन्य परमात्मा से मिलना चाहती है, सिद्ध भगवान के पास जाना चाहती है। आप शुद्ध चैतन्य हो और परमात्मा परम शुद्ध आत्मा है।
ये शुद्ध आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, अपने अंग अंग में शुद्धता पवित्रता का भाव लाएं, गहरे गहरे चले जाएं। जब तक आपका मन शांत समाधि में हो, ये भावों को भी छोड़ दें, शब्द को भी छोड़ दें, बस भीतर भीतर अरिहंत परमात्मा को भीतर लाएं, उनको नमन करें, उनके प्रति कृतज्ञता लाएं, उनकी वितरागता का भाव लाएं कि प्रभु हम भी वैसे ही बने, ऐसा एक नमन का भाव। आज नमन का दिवस है, आंतर भरी उमंग। आज नमन का दिवस है, आंतर भरी उमंग। श्रद्धा और कृतज्ञता विमल भक्ति का